किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ADO का 2017 का क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो को जरा सा भी पॉज मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डेली करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ जीके सीजी व्यापम की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब की नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कीजिए ताकि मेरी हर नई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। सेकंड है 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और तीसरा है जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और चौथा है जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है और 4 और 1 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक मार्क करोगे। 2 और 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और तीसरा है जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टेक मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय सही क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। गुप्त मतदान द्वारा, खुला मतदान द्वारा, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, और चौथा है ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों में 2/3 बहुमत से, या फिर ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन आ जाएगा 1 और 3, या फिर 2 और 4, या फिर 1 और 5, या फिर 2 और 3। राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 और 5 आ जाएगा, गुप्त मतदान द्वारा। और पांचवा क्या है? ग्राम पंचायत के समस्त मताधिकारों के बहुमत से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर को आप लोग टिक मार्क करोगे, 1 और 5 को। ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार्क लगाओगे? गुप्त मतदान द्वारा और ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई बार रिपीटेड किया गया है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पानी करने के लिए विषय में क्या सही है। प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रस्ताव कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। और दूसरा है प्रस्ताव कुल सदस्य में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और तीसरा है प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और चौथा है प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में 3/4 बहुमत से पारित होनी चाहिए। और पांचवा है ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत का अध्यक्ष करेगा। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 1, 3 और 5, और दूसरा है 2, 3, 5, या फिर 1, 4 और 6, और चौथा है 2, 4 और 6। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर आ जाएगा दोस्तों, 2, 4 और 6। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टेक मार्क करोगे। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वसनीय प्रस्ताव पाने करने के विषय में क्या सही है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रस्ताव कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। और दूसरा है प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। और छठवा है ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? स्वच्छता, सफाई, सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध, ग्रामीण सड़क का निर्माण, या फिर जनसाधारण के लिए सामान्य चेतना की वृद्धि करना। और छठवा आ जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास। तो राइट आंसर हमारा देख लेते हैं दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3 और 4 और ऑप्शन बी है 2, 3, 4 और 6 और ऑप्शन सी है 1, 2, 4 और 5 और ऑप्शन डी है 2, 3, 5 और 6। तो राइट आंसर हमारा सी नंबर आ जाएगा दोस्तों 1, 2 और 4 और 5। निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? तो पहला आ जाएगा स्वच्छता, दूसरा आ जाएगा सफाई और चौथा आ जाएगा ग्रामीण सड़क का निर्माण और पांचवा आ जाएगा जन साधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? ऑप्शन देख लीजिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत या फिर राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक मार्क करोगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत। राइट आंसर इसमें हमारा ए नंबर आ जाएगा दोस्तों, ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक मार्क करोगे। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? ग्राम सभा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? VAN वन विभाग या फिर वन विभाग और दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है जनपद पंचायत और चौथा है जिला पंचायत। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को कई बार सीजी व्यापा में रिपीटेड किया गया है। ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न को पढ़ लीजिए, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान के संबंध निर्वाचक नामवालियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली कोई निकाय ग्राम सभा है। ऑप्शन देख लीजिए, आदर्श ग्राम, वन ग्राम, राजस्व ग्राम या फिर अनुसूचित ग्राम। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है या फिर 1 और 4 सही है या फिर 2 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपको टिक मार करोगे, 2 और 3 सही हैं, वन ग्राम और राजस्व ग्राम। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक मार करोगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी ग्राम सभा की गणना पूर्ति के विषय में सही क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ग्राम सभा की कुल संख्या 1, 10 या फिर ग्राम सभा की कुल संख्या 1, 3, ग्राम सभा की कुल संख्या 1, 4, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या 1, 10 महिला, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1, 3 महिला या फिर ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1, 2 महिला। सरपंच, उप सरपंच और पंच गण पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन सा इसका सही आ रहा है? 1, 4 और 7 और दूसरा है 2, 5 और 7 और तीसरा है 3, 6 और 7 और चौथा है 1, 5 और 7। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर आ जाएगा दोस्तों, 1, 5 और 7। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन 1 है ग्राम पंचायत की कुल संख्या का 1, 10% आ जाएगा और 5वां नंबर आ जाएगा ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 3, 1, 3 महिला और 7वां आ जाएगा सरपंच, उप सरपंच और पंच गण पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप लोग जरूर पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा।
सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। और पांचवा देख लीजिए, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। और छठवां पॉइंट है, सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन सा इसका राइट आंसर आ रहा है। 1, 2 और 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, 1, 2 और 5 सही है, या फिर 1, 2 और 6 सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी नंबर आ जाएगा दोस्तों, 1 और 2 और 5 आ जाएगा। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो आप लोग सी को टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संप्रेक्षण परिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि। ऑप्शन देख लीजिए, ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित, हाँ, ग्राम सभा में सरपंच उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो, और ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक मार्क करोगे, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक मार्क करोगे। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संप्रेक्षण संवेदन, वार्षिक लेखा का प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित करती है यदि। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय में क्या सही है। ग्राम पंचायत के अधिकतम 3 स्थायी समिति होती है, और दूसरा पॉइंट है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। और ऑप्शन 3 है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, एक व्यक्ति अधिकतम 3 सदस्य समिति का सदस्य बन सकता है। ग्राम पंचायत स्थायी समिति का नियंत्रण रखती है, या फिर छठवां पॉइंट है, ग्राम सभा स्थायी समिति पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन सा इसका ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। 1 और 3, 5, 1, 4 और 6, या फिर 2, 3, 5, और ऑप्शन डी है 2, 4 और 6। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2, 3 और 5 आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीटेड कर देता हूं, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, 2, 3 और 5। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है, और तीसरा आ जाएगा, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, और पांचवा है, ग्राम पंचायत स्थायी समिति पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। जनपद पंचायत की सामान्यतः प्रशासन समिति के विषय क्या सही है। ऑप्शन देख लीजिए, इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, और दूसरा है, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, और ऑप्शन 3 है, यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं, समिति के पदेन सदस्य होते हैं। यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, या फिर 2, 3 और 4, 5, और ऑप्शन सी है 3, 4 और 5 और 6, और ऑप्शन डी है 1, 4, 5 और 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है। जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है, और दूसरा पॉइंट है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करता है। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। समिति में एक अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। और छठवां पॉइंट है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का
एक सदस्य होना आवश्यक है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 1, 4 और 6 आ जाएगा, 2, 5 और 6, या फिर 3, 4 और 5, और ऑप्शन डी है 2, 4 और 5। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर आ जाएगा दोस्तों, 2, 4 और 5। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीटेट कर देता हूं। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के इस विषय में क्या सही है? तो दूसरा, चौथा और पांचवा इसका सही है। जिला पंचायत का उपाध्याय इसके सभापति होता है, और चौथा क्या है, समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, और पांचवा है समिति में एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए एक कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, जिला पंचायत की समितियां कार्य। कृषि समिति ए नंबर है, मितमैस्ती और अल्प बचत, और दूसरा है शिक्षा समिति बी आ जाएगा, ग्रामीण जल प्रदाय, और तीसरा है संचार तथा समकर्ण और समिति समोच्च बंधान, और चौथा है सहकारिता और उद्योग समिति डी, और स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन नंबर को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ जी के छत्तीसगढ़ व्यापम अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप